हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल के बारे में साउथ इंडियन बैंक के। ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए, साथ ही अगर आप हमारे पुराने व्यूअर्स हैं या फिर आपने इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब यहाँ पर हम जो है साउथ इंडियन बैंक के लास्ट टाइम में जो ट्रेड किया गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं दोस्तों जो आपको ध्यान में रखना होता है, पॉइंट्स उनको अच्छे से समझना होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और एजुकेशन के लिए वीडियो, किसी भी वीडियो में हम आपको किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की एडवाइस नहीं करते। फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। यहाँ पर अभी मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिखा देता हूँ जिसके लिए आपको बहुत ही पॉइंट के बारे में ध्यान से समझना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जितना भी ट्रेड आपको दिख रहा होगा स्टॉक में कि स्टॉक में ट्रेडिंग किस तरह से हो रही है, तो आपको लेवल्स पता करना होगा। और लेवल्स पता करने के लिए आपको सबसे पहले चार्ट में चलना होगा। और चार्ट में जाने के लिए आपको इन्वेस्टिंग की वेबसाइट या किसी भी वेबसाइट पर जाकर के अपना चार्ट लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, ये वीकली चार्ट मैं आपको बताऊंगा पहले और उसके बाद डेली चार्ट के हम बात करेंगे। तो वीकली चार्ट में देखिएगा, स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया था 34 रुपीज़ का, फिर स्टॉक ने लो यहाँ पर बनाया पिछले लो के पास में। इस लो को टूटने के बाद स्टॉक ने नया लो यहाँ बनाया, फिर यहाँ पर नया लो बनाया, फिर यहाँ पर, और इस तरह से स्टॉक ने लो यहाँ पर बनाया था 4.80 रुपीज़ का। फिर स्टॉक ने इसी लो के पास में फिर लो बनाया और स्टॉक में अप मूवमेंट मिला, फिर स्टॉक में गिरावट आई पर इस लो के ऊपर लो बना और फिर स्टॉक ने यहाँ पर ही लो बनाया था। और अब स्टॉक अपने फिर से एक हाई बनाने के बाद स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब जो वीक की कैंडल बनी है वो 2 वीक की कैंडल अगर आप देखेंगे तो इन्वर्टेड हैमर है और पिछली वीक की कैंडल के हाई को ब्रेक तो किया, पर यहाँ पर जो क्लोजिंग हुई है इस वीक की वो अपने लो के पास हुई है और रेड कैंडल के साथ में हुई। साथ ही यहाँ पर देखिएगा, इस कैंडल का जो हाई दिख रहा है वीक का 9.20 का आसपास का है, 25 का, और स्टॉक ने अभी जो लो बनाया है इस वीक में 9.15 का है और 9.20 पर क्लोज। अगर स्टॉक नए वीक में लास्ट का जो वीक बना था इसको ब्रेकआउट करता है और नीचे की तरफ जाता है तो स्टॉक में गिरावट आ सकती है। साथ ही उस केस में आपको लेवल कौन सा रखना है, पहला लेवल आप इस वीक का लो रख सकते हैं 8.70 का, और फिर आपको लेवल मिलेगा यहाँ पर दोस्तों इस वीक के हाई के पास 7.90 रुपये का। ये लेवल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टॉक अभी अप ट्रेंड में चल रहा है। तो स्टॉक जिस तरह से यहाँ से इसने हाई बनाया था और फिर गिरावट आई थी, तो स्टॉक इसी तरह यहाँ पर हाई बना के स्टॉक गिरावट की तरफ जाएगा। तो यहाँ तक का आपका मेजर सपोर्ट रहेगा। लॉन्ग टर्म बेसिस पर देखते हैं तो स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है क्योंकि ये जो मूविंग एवरेज है 50 वीक का मूविंग एवरेज, इसके ऊपर चल रही है स्टॉक की प्राइस। साथ ही स्टॉक ने जो ट्रेंड लाइन थी, सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस लाइन, वो सभी ब्रेकआउट कर दी हैं, देख सकते हैं आप। ये इस तरह से मैंने आपको एक लाइन ड्रॉ करके पहले भी बताया था और स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया था। इसी तरह अगर आप यहाँ पर भी ज्वाइन करेंगे तो ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ से ब्रेकआउट हो चुकी थी। अभी फिलहाल जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई ये आपको समझाने के लिए बनाई। और अगर वीक में ये जो हमारा 200 वीक का मूविंग एवरेज दिख रहा है, स्टॉक यहाँ तक जा सकता है वीकली बेसिस पर। साथ ही स्टॉक का भी रिजल्ट आने वाला दोस्तों, तो जैसे ही रिजल्ट आएगा और पॉजिटिव आने वाला है दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है तो स्टॉक और भी बढ़िया प्रदर्शन करेगा। पर यहाँ पर जो मिनिमम टारगेट जो रखना है अगर आपको, तो इस कैंडल के लो के आसपास का रखिएगा। 12 रुपये 65 पैसे से लेके 12 रुपये 85 पैसे के आसपास का, या 12 रुपये का ही टारगेट रख सकते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि स्टॉक यहाँ तक जरूर ट्रेड करता हुआ नजर आपका आएगा बहुत ही जल्द, अगर स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो। स्टॉप लॉस की बात करें तो मैंने आपको यहाँ पर सपोर्ट लेवल बता दिया है। स्टॉक अगर इस लेवल को तोड़ करके नीचे जाएगा तो गिरावट और भी भारी आ सकती है। अब चलते हैं डेली चार्ट। डेली चार्ट में आपको मैं जो लेवल से दिखाऊंगा वो बहुत ही शानदार तरीके से समझना है। क्यों? क्योंकि स्टॉक अभी अपने बिल्कुल सपोर्ट लेवल पर चल रहा है, क्योंकि स्टॉक लगातार देखिएगा इसी लो के पास में लो बनाता है। पर लास्ट की कैंडल अगर आप देखेंगे
तो स्टॉक ने क्लोजिंग भी इसी लो के पास में दी है। अगर स्टॉक इस लो को तोड़ करके नीचे जाता है 9 रुपये 15 पैसे को, तो पहला लेवल आप यहाँ पर रख सकते हैं इस कैंडल का लो 8 रुपये 90 पैसे का। और फिर स्टॉक में जो मैंने आपको लेवल से बताया था वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जो कि मैं वीकली चार्ट में देख करके बताया था। और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का हाई 8 रुपये 40 पैसे का, ये आपका मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा। स्टॉक ने अभी अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पर देखा जाए तो 50 दिनों का मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है स्टॉक, तो यहाँ पर ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। और लॉन्ग टर्म बेसिस पर 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है स्टॉक, तो यहाँ पर ये अभी लॉन्ग टर्म बेसिस पर। साथ ही अगर स्टॉक इस लो को तोड़ करके नीचे की तरफ जाता है तो आपको मैंने यहाँ पर ये जो हाई लेवल बताया 7 रुपये 90 पैसे का, स्टॉक यहाँ पर भी जा सकता है। तो आपको नीचे के लिए भी तैयार रहना है। और दूसरी बात, स्टॉक अगर यहाँ पर सपोर्ट लेता है और स्टॉक फिर से ऊपर जाता है तो आपको इस कैंडल का हाई पहला टारगेट रखना है 9.35 का, और दूसरा टारगेट आपको रखना है यहाँ पर इस कैंडल के हाई से इस कैंडल के हाई के बीच की रेंज। तो 9.65 के यहाँ पर ये हाई लेवल है, तो ये आपका पहला छोटा स्मॉल टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट आप इस कैंडल का हाई रख सकते हैं 10 रुपये 65 पैसे का। और सपोर्ट लेवल आप ऊपर रखिएगा, क्योंकि स्टॉक अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, तो बिल्कुल घबराए नहीं, क्योंकि स्टॉक में लास्ट का जो लो होता है वो आपका सपोर्ट का काम करता है। तो यहाँ पर ये लो था। अब देखिएगा स्टॉक अपने पुराने लेवल्स के पास में भी खड़ा है, यहाँ पर देख सकते हैं ये लो हमारा बना हुआ है। तो ये लो है हमारा 9 रुपये 95 पैसा, लगभग 10 रुपये के आसपास का। और यहाँ पर भी देखिएगा ये 10 रुपये 5 पैसे के आसपास का इसने लो बना है। तो इस लो तक आपका टारगेट बहुत जल्द देखने को मिलेगा, स्टॉक अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाता है। और वैसे भी स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, तो घबराने की कोई बात नहीं। अभी स्टॉक अपने सपोर्ट रेंज के पास में, यहाँ पर देखिएगा ये जो हाई लेवल है यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। और मैंने मिनिमम जो टारगेट आपको बताया, लगभग आपको मैंने वीकली चार्ट का अलग बताया, और डेली चार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो रेंज है 11 रुपये 30 पैसे के आसपास की, ये आपकी 11 रुपये 30 पैसे से लेकर के आपको 12 रुपये का एक मिनिमम 11.45 का, सॉरी दोस्तों 11.45 का मिनिमम टारगेट रखना है डेली चार्ट के बेसिस पर, ना कि वीकली चार्ट पर। वीकली चार्ट अलग होता है और डेली चार्ट अलग होता है। क्यों? क्योंकि वीक की जो कैंडल काम करती है वो लॉन्ग टर्म के लिए करती है, और डेली चार्ट की शॉर्ट टर्म में भी काम करती है दोस्तों। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। ये जितने भी लो दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पर, उसके बाद ये यहाँ पर, जो सबसे ज़्यादा ट्रेड किया गया है वो भी आपके सपोर्ट और टारगेट बनते हैं दोस्तों। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। और इसका जैसे रिजल्ट आएगा आप इसके रिजल्ट पर भी ध्यान रखिएगा। अगर मैं टाइम पर अपडेट कर दूंगा तो अच्छी बात दोस्तों, अदरवाइज आपको भी ध्यान रखना है। धन्यवाद, मिलेंगे नए